सो हेयर आई एम गेटिंग रेडी टू गो फॉर वैक्सीनेशन सेंटर। जाने से पहले मैंने मास्क और जो भी मैंडेटरी चीज़ें थी वो रख ली थी। इनफैक्ट मैंने डबल मास्क पहना था और उसके अलावा मैंने 2 मास्क एक्स्ट्रा अपने बैग में रख लिए थे इन केस ऑफ इमरजेंसी, या ख़राब हो जाए या टूट जाए। देन सैनिटाइज़र तो मस्ट है ही है, नॉट जस्ट फॉर सेंटर, आप कहीं भी जाओ तो दिस इज़ समथिंग मस्ट। देन अपना ID प्रूफ जो भी आपने वहाँ मैंशन करा है। सो आई वॉज ऑल रेडी एंड बिफोर गोइंग मैंने कुछ खा लिया था क्योंकि मेरा जो अलॉटेड टाइम था वो 12 to 2 था, तो मैं अपना ब्रेकफास्ट करके गई थी। और ग्लव्स तो पहनने बहुत ज़रूरी हैं क्योंकि आप हॉस्पिटल में जा रहे हो और आप कहीं पे भी टच करो या कुछ भी हो तो अपनी प्रिकॉशंस लेके जाना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैंने अपने ग्लव्स जो थे वो न्यू ही ख़रीदे थे और इनफैक्ट मेरे पास पड़े हुए थे एक्स्ट्रा, और वो मैंने पहन लिए। उसके बाद मुझे थोड़ा सा ड्राइव करना था क्योंकि मुझे मेरे लोकल एरिया में मेरा सेंटर नहीं मिला था, तो मुझे 45 मिनट्स की ड्राइव करके चंडीगढ़ जाना था। और दैट वाज सेफ़ क्योंकि मुझे सीधा गाड़ी से हॉस्पिटल पहुंचना था, कहीं बीच में उतरना या रुकना था नहीं। उसके बाद जैसे ही मैं अपने सेंटर पे पहुंची तो जब मैंने ऑनलाइन रजिस्टर कर लिया था तो मुझे ऑलरेडी मेरे सेंटर की सारी लोकेशन बता दी गई थी कि मुझे सेंटर के अंदर भी किस फ्लोर और ब्लॉक में जाना है। तो ये मेरा ब्लॉक था ब्लॉक B। ये जहाँ से आप सीधा अंदर जाओगे तो लेफ़्ट में आपको एक रिसेप्शन मिलेगी, वहाँ पे लोग बैठे हैं काउंटर पे, और वो आपका जो अपॉइंटमेंट आपने ऑनलाइन कराया है उसको फ़ोन पे देख के आपको टोकन प्रोवाइड कर देते हैं। उसके बाद आपको जहाँ पे बोला गया वहाँ जाओगे, जैसे मुझे 5th फ्लोर पे जाना था और ये मेरा टोकन था, इस नंबर के अकॉर्डिंग मुझे वैक्सीन लगनी थी। तो जैसे ही मैं अपने फ्लोर पे पहुँची तो वहाँ पे ऑलरेडी काफ़ी लोग जिनका मुझसे पहले नंबर था वो लोग वेट कर रहे थे, और बहुत लिमिटेड लोग थे, बहुत ज़्यादा नहीं थे। तो मुझे हार्डली 5 to 10 मिनट्स आई गेस वेट करना पड़ा, ज़्यादा टाइम नहीं लगा। उसके बाद आपको एक से दूसरे कमरे से तीसरे कमरे में एक एक करके भेजा जाता है। दैट वाज अ चेन, दैट वाज अ प्रोसेस। और यहाँ पे आप देखोगे कुछ लोग जिन्होंने ऑनलाइन रजिस्टर नहीं किया था वो लोग भी रजिस्टर कर सकते हैं आके, अगर वो 45 प्लस हैं तो। ना यहाँ पे मेरी टर्न आ गई थी, फाइनल स्टेज जहाँ पे मुझे अंदर वैक्सीन लगानी थी। वो मुझसे मेरा ID प्रूफ मांग रहे थे और मैंने वहाँ पे वो दे दिया था, अपना फ़ोन नंबर भी दे दिया था जो जो उन्होंने मांगा, ताकि ऑनलाइन आपके पास अपडेट आ जाए कि आपको वैक्सीन लग गई है। एंड देन वहाँ पे लास्ट में अगर आप देखोगे तो लास्ट में जाके जो डॉक्टर है वो वैक्सीन लगा रहे हैं, और वो हार्डली विदिन अ मिनट आपकी वैक्सीन भी लगा देते हैं, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। इनफैक्ट उन्होंने मुझे वहीं पे इंस्ट्रक्शंस भी दे दिए थे कि जैसे ही मेरी वैक्सीन अभी वो लगा देंगे उसके बाद मुझे कितने दिनों के बाद अपनी वैक्सीन लगवानी है, दैट इज़ 82 डेज़। और उसके बाद अभी मुझे थोड़ी देर के लिए जो है वैक्सीन लगाने के बाद, जैसे कि आप देख रहे हो उन्होंने बस 1 मिनट लिया था, ज़्यादा टाइम नहीं लगा मुझे। थोड़ी देर के लिए मुझे बाहर बोला गया था कि हाफ एन आवर के लिए मुझे वेट करना है, जस्ट टू चेक कि अगर मुझे कोई साइड इफ़ेक्ट्स ना हो या कोई प्रॉब्लम ना हो। एंड आई वॉज ऑल गुड। तो मैं आधे घंटे के बाद अपना सीधा अपने घर चली गई, और दैट वाज दैट ईजी, इतना डिफ़िकल्ट था नहीं, बहुत ईजीली सब कुछ हो गया और बहुत मैनेजेबल था। जैसे ही मैं घर आई तो आते साथ ही मैंने अपने मास्क और ग्लव्स को डिस्पोज ऑफ करा, और जो कपड़े पहने हुए थे उन कपड़ों को धोने में डाल दिया। गर्म पानी था तो गर्म पानी में आप थोड़ी देर के लिए उसको डिप करके रखो और धो दो कपड़ों को, और वो कपड़े भी सैनिटाइज हो जाएंगे। और देन टेक अ शावर, ऑब्वियसली आपको खुद भी नहाना है। हे गाइस, मैं आते ही सो गई थी और मुझे बिल्कुल भी पता नहीं चला। और हाँ, अब मैं उठ की हूँ एंड लेट्स सी जो भी बाकी बच्चे काम है, लेट्स डू दैट। आई हैव बीन टोल्ड कि शायद फीवर आ सकता है या बॉडी एक हो सकता है, कुछ भी साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, तो मैंने ज़्यादा सोचा नहीं। जैसे मैं नॉर्मल दिन में जो जो करना होता था तो वो करती थी, तो मैं वही कर रही थी ताकि मुझे इतना पता ना चले। ऑलरेडी मैं बहुत लेट सो के उठी थी, शाम हो गई थी, तो आई थॉट ऑफ कि मैं पढ़ लेती हूँ ताकि मेरा माइंड डाइवर्ट हो और मुझे पता ना चले। सो आई स्टार्टेड स्टडिंग। बस फिर पूरा दिन निकल जाने के बाद आई थॉट ऑफ कि अब काफ़ी लेट हो गया, मैं सो जाती हूँ। तो मैं सोने के लिए रेडी हो गई थी। अभी तक मुझे कुछ ज़्यादा पेन या कुछ हो नहीं रहा था, अभी तक आई वाज नॉर्मल। हल्का सा सिर्फ मेरे हाथ में पेन हो रहा था, वो भी बेरेबल था, ऐसा कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं थी। हाय पीपल, रात के ऑलमोस्ट 2 बज रहे हैं और बीच में मेरी नींद खुल गई। इनफैक्ट नींद आ भी नहीं रही थी ठीक से, क्यों। और मेरा थोड़ा सा ना कैमरा एंगल ऐसा लगेगा क्योंकि इस हाथ से मैं पकड़ती हूँ और ये हाथ बहुत पेन कर रहा है। अभी पेन एकदम से स्टार्ट हुआ है, थोड़ा थोड़ा सेंसेशन फील हो रहा था पहले भी, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं। अभी थोड़ा ज़्यादा पेन हो रहा है कि सोने में थोड़ी दिक्कत आ रही है, और मुझे थोड़ा वॉमिटिश सा फील हो रहा था, थोड़ा फीवरिश फील हो रहा था। तो फिर मेरी नींद खुली, मैं उठी और अब आई डिसाइडेड कि मैं एक पैरासिटामोल खा लेती हूँ, थोड़ा मुझे नींद आने में बेटर लगेगा।
सो मैंने सोचा जब मैं रिकॉर्ड कर ही रही हूँ तो मैं ये भी मेंशन कर देती हूँ। अब मैं खा के सोती हूँ, मैं लेट्स सी कि रात ठीक से निकल जाए। एंड इट्स मॉर्निंग बट मुझे बहुत बहुत वीकनेस सी फील हो रही है। इनफैक्ट आई गॉट ब्रेकफास्ट इन बेड। इट डजंट फील लाइक मेरा ज़्यादा उठने का मन सा नहीं कर रहा। लेट्स सी आगे का दिन कैसे जाता है। Having a dog is always a blessing. See? हाँ जी, I'm asking you, आप ऊपर आ जाओ ना, आप खुद आ क्यों नहीं रहे हो? एक्चुअली मेरा ये वाला जो हाथ है ना, ये मतलब इतनी मूवमेंट नहीं कर रहा। करने को कर सकते हैं थोड़ा सा अगर पुश करो, बट आई एम ट्राइंग टू टेक सम रेस्ट एंड हाँ जी, हिज नेम इज हाजी। ओके चलो, अब दीदी भी उठेगी और हाजी भी उठेगा और कुछ करते हैं। लेटे लेटे तो और ज़्यादा थक जाएंगे। मैंने बहुत कोशिश करी कि मैं थोड़ा सा नॉर्मल रहती हूँ और कुछ सोचती नहीं हूँ, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा हेडेक होने लगा और फीवर सा फील होने लगा। तो मैंने सोचा एक बार चेक कर लेती हूँ, बाम लगा लेती हूँ। देन आई हैड माई लंच। तो मैंने अपना प्रॉपर खाना खाया बिकॉज ऑब्वियसली खाना खाना भी इम्पॉर्टेंट था। तो वैसे मुझे मन बिल्कुल नहीं कर रहा था कुछ खाने का, लेकिन आई न्यू कि बॉडी को रिक्वायर्ड है, तो मैंने अपना प्रॉपर मील लिया। इट्स पेनफुल, मतलब हाथ पे थोड़ा दर्द हो रहा है, मुझे बहुत हेडेक भी हो रहा है। लिटरली वो आइज़ में भी बहुत स्ट्रेस सा हो रहा है। फिर आप रेस्ट करो, लेटे रहो तो लेटे लेटे आपकी बैक भी एक करने लग जाती है। एंड इफ़ यू फील लाइक कि नहीं उठो कुछ काम करो माइंड डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, जैसे मैंने कल किया था, तो आज बॉडी अलाउ नहीं कर रही है। सो अभी मैंने खाना वाना खाया एंड आई एम थिंकिंग कि थोड़ा सा बेटर फील हो तो मैं फिर से उठती हूँ, क्योंकि लेटे लेटे आपको और बीमार लगता है। तो लेट्स सी। अचानक से थोड़ी देर बाद मुझे बहुत ज़्यादा सिर में दर्द होने लग गया, इनफैक्ट आइज़ में दर्द होने लग गया। तो मम्मी पापा ने देखा तो वो आए, उन्होंने खीरा वगैरह लगाया और थोड़ा सा मुझे हंसाने की कोशिश कर रहे थे ताकि थोड़ा सा मेरा मूड जो है वो लाइटन हो जाए। और मम्मा ने बहुत ही अच्छे से सिर दबा दिया था मेरा, तो मुझे 1 घंटे बाद ही रिलैक्सेशन मिल गया था। हाय पीपल, ओके सो ये मेरा सेकेंड डे है वैक्सीनेशन के बाद एंड नाउ आई एम फीलिंग बहुत 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 बेटर। सिर्फ अगर कुछ है तो मेरे इस हाथ की मूवमेंट में मुझे हल्का सा पेन हो रहा है, पर वो बहुत बेरेबल है। सो दिस वाज माय होल एक्सपीरियंस। और मुझे सिर्फ 2 दिन तक इफ़ेक्ट्स हुए जो भी हुए, जैसे कि आपने वीडियो में पूरा देखा। तो ऑल आई वांट टू से इज़ कि प्लीज़ आप लोग भी अपनी वैक्सीनेशन जल्दी से जल्दी लगवाइए। और ये मत सोचो कि साइड इफ़ेक्ट्स होंगे, पेन होगा, फीवर होगा। वो थोड़ा बहुत तो होगा पर वो माइनर लेवल पे होगा, और उसके बाद आप लोगों की सेफ्टी ही इंश्योर्ड होगी। तो आप लोगों को कोविड वैक्सीन जो है वो जल्दी से जल्दी लगवा लेनी चाहिए। और अगर नहीं किसी को पता है कि किस तरीके से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करनी है, तो मैं वीडियो अटैच कर देती हूँ और आप लोग भी उस तरीके से रजिस्ट्रेशन करवा के अपना कोविड वैक्सीन लगवा सकते हैं। थैंक यू। ओके, अगर आप लोगों को ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाना है तो उसके लिए जो वेबसाइट है उसका नाम है www.cowin.gov.in। और जैसे ही आप उस पर क्लिक करोगे तो आपकी ये विंडो खुल जाएगी। यहाँ पे जाके आप लोगों ने अपने आप को देखो, यहाँ दिख रहा है रजिस्टर या साइन इन योरसेल्फ, इस पर क्लिक करना है। और इस पर क्लिक करने के बाद आपका प्रोसीजर जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। आपसे वो जो भी इन्फॉर्मेशन मांगेगा, आपका फ़ोन नंबर, आपका आईडी प्रूफ, वो आप डालते जाओ। और जैसे ही आप डालते जाओगे तो ऑटोमेटिकली आप रजिस्टर हो जाओगे। Thank you so much for watching the video. If you like it, do subscribe to my channel.